Welcome back to our channel. Today we are going to learn about the core functions of the HR department. This is our second class of the HR crash course. In our first class we have completed like the different positions of the HR department, and today we are going to learn about what an HR need to do in his day-to-day activities. And this class it is presented by SSHR Solutions. And let's start our today class. In the very first thing of the any job role in any department, we need to be plan our day. अगर हमारी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें कम्प्लीटली डे की हमारी एक्टिविटीज़ प्लान है, तो हमारा जो डे है वो बहुत स्मूथली जाता है. सेम इन द HR डिपार्टमेंट वी नीड टू बी प्लान अवर डे. वट वी नीड टू डू इन अवर अपकमिंग डे. क्या हमारे पेंडिंग टास्क हैं, क्या हमारे अपकमिंग टास्क हैं, एंड वट वी नीड टू बी कम्प्लीटेड बाय EOD. सो हमारी मैन पावर को एनालाइज करना, हमारी फ्यूचर HR नीड्स को करना, स्ट्रेटजीज डेवलप करना, ट्रेनिंग्स डेवलप करना, अलाइन हमारे बिजनेस गोल्स जो हैं उसके साथ हमारे वर्क को अलाइन करना. मैनी ऑफ द थिंग्स वी नीड टू बी प्लान बाय टू कंप्लीट बाय EOD. And then further the recruitment and the selection which is mainly come under the HR department. So हमें उसकी GD prepare करना, if we have any ongoing vacancies and the upcoming vacancies. सो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शंस को प्रिपेयर करना ताकि हमारी रिक्रूटमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो. सोर्सिंग करना, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करना, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाना, ऑफर लेटर इश्यूज़ करना, विच सोली कम अंडर द HR अंडर द सिलेक्शन डिपार्टमेंट, विच इज़ ऑल एंड सोल रुक बाय द HR ऑफ द कंपनी. एंड देन फर्दर कि हमें क्या ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवानी है, किस डिपार्टमेंट की करवानी है, हमारी जो इंडक्शंस हुए हैं, हमने जो ऑन बोर्डिंग करवाई उसके लिए इंडक्शंस करनी है, हमारी जो ऑन गोइंग ट्रेनिंग्स होती है जो हमें पर वीक या पर मंथ कंडक्ट करवानी है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, क्या वर्कशॉप हमें कंडक्ट करवानी है. एंड देन फर्दर कि हमारे जो प्लान्स हैं परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान्स होते हैं या फर्दर प्रोडक्शन इंक्रीजिंग प्लान होते हैं, XYZ एनी गोल ऑफ द बिजनेस, उसके साथ अलाइन करके हमें क्या क्या ट्रेनिंग्स करवानी है, क्या क्या सेमिनार्स करवाने हैं, कैसे प्रमोट करना है एक्टिविटीज़ को, कैसे कल्चर को इम्प्रूव करना है. सो फर्दर वी नीड टू बी प्लान दिस थिंग्स. एंड देन द फर्दर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स कि हमारे पर्क्स क्या बेनिफिट्स करने हैं. फॉर हमारे मार्केटिंग पर्सनस जो होते हैं उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को हमें ट्रैक करना पड़ता है, उनका एक्सपेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, हमारे डे टू डे में अटेंडेंस देखनी पड़ती हैं और पे स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ता है. कोई हमारी ऑनबोर्डिंग हुई है तो उसको ऑफर लेटर ड्राफ्ट करना, उसका कंपनसेशन बनाना, उसके बेनिफिट्स हमें क्या रखने हैं, कैसे रखने हैं. सो ऑल एंड होल थिंग्स विच कम अंडर विच टाइप ऑफ बेनिफिट्स वी नीड टू बी प्रोवाइड टू एम्प्लॉय, वो हमें सब कुछ अपना पूरा प्लान करके, अपना स्ट्रक्चराइज करके, पॉलिसीज़ को के साथ अलाइन करके वो चीज़ें हमें रखनी पड़ती हैं कि हॉलीडेज़ को कैसे एडजस्ट करना है, इंसेंटिव्स को, लीव्स को कैसे कैलकुलेट करना है एम्प्लॉय की, कैसे उन चीज़ को कंप्लीट करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, नहीं करना है. सो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द कंपनसेशन एंड बेनिफिट रिलेटेड टू सैलरी एंड द पे स्ट्रक्चर वी नीड टू सी. एंड देन फर्दर एम्प्लॉय रिलेशन हमें इन्वायरमेंट पे कैसे काम करना है कि वो इन द एरिया वी आर वर्किंग इट सूटेबल टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय. कमेटीज़ की मीटिंग्स को कैसे कंडक्ट करवाना है, एम्प्लॉय के अगर ग्रीवेंसेस की हमारे पास कोई आया हुआ है तो उसको कैसे टैकल करना, उसकी मीटिंग को कैसे कंडक्ट करवाना है, डॉक्यूमेंटेशंस को कैसे देखना है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कैसे स्टाफ के साथ बिल्ड करनी है ताकि कम्युनिकेशन गैप की वजह से हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट पे इफेक्ट ना पड़े. एंड फर्दर ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द एम्प्लॉय वर्क इन्वायरमेंट, क्योंकि कोई भी हम XYZ एम्प्लॉय है, हमारी कंपनी में सूटेबल इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा तभी एम्प्लॉय एक लॉन्गर टाइम के लिए अपने आप को वहाँ देखता है, जल्दी जल्दी स्विच नहीं करते. सो वी नीड टू बी मेंटेन दैट कि हमारे वहाँ का हेल्दी इन्वायरमेंट हो विच कम अंडर. वैसे तो हर कंपनी के ईच एंड एवरी एम्प्लॉय नीड टू बी सी आवर एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी विल बी एट द टॉप मोस्ट, बट इट मेनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम अंडर द HR डिपार्टमेंट बिकॉज HR इज़ लाइक अ बैकबोन टू द कंपनी. And then further legal and the compliance is if we after the disbursement of the salary हमारे PF ESI के रिटर्न्स completely filed है या नहीं है, जो एम्प्लॉय ग्रेजुटी में कवर होते हैं उनके हम कैसे डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हैं, हमारे लेबर लॉज के लिए
we have different labor laws for the related to the production of the company or MNC service industry, and each and every company vary in the compliances. Some compliances goes to each and every unit, and some compliances vary from the unit to unit. So we need to check that हमारी जो कंपनी है उसके ऊपर क्या लीगल compliances जाते हैं, उसको चेक करना, उसको बिल्कुल इंश्योर करना कि हमारे जो लीगल compliances है वो एट मोस्ट completed है. Each and every document is completed according to the laws. We need to check that document. हमारी जो audits हैं उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखना, इंटरनली ऑडिट्स कंडक्ट करवाना फॉर द ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, उसको रेगुलरली चेक करना कि भाई वो हो रहा है नहीं हो रहा काम, ट्रेनिंग्स कंप्लीटली हो रही है नहीं हो रही, डॉक्यूमेंटेड मेंटेन है या नहीं है, हमारा जो प्लांट है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ सेटअप है या नहीं है. सो एन HR नीड टू इंश्योर दैट आवर कंपनी इज़ रनिंग 100% अकॉर्डिंग टू द compliances. And so this is the conclusion which we need to plan our day. If we have ongoing vacancy, we need to be complete that. If we have any upcoming vacancy, then we need to be make JD and then follow it on shortlisting and interviewing, and then further the induction trainings and development trainings and other trainings like POSH, canteen, union, XYZ, any of the training, compensation, and we need to maintain the utmost a very good compensation compliance in our company, and maintaining a good environment, checking out the legal and the compliance we have completed or not. If we master out this our day-to-day planning, and we have no pending tasks, then we can easily master out our HR. So it's very important to complete our day-to-day activities. And then further, क्योंकि हमारे पास HR डिपार्टमेंट में आप सिर्फ day-to-day activities पे बेस्ड होकर नहीं रह सकते. We have other things which can come immediately and we need to be completed, like audit है, कोई vendor audit है या third party audit है या external audit है, internal audit है. HR को वो चीज़ बिल्कुल केयरफुली और सक्सेसफुली देखनी पड़ती है. अटेंटिवनेस हमारे पास होना बहुत नेसेसरी होता है. सो फर्दर आपकी कोई भी चीज़ की कमी ना हो, तो वो चीज़ें आपको मेंटेन करने के लिए आपकी डे टू एक्टिविटीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा और उसको कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि हमारे पास कोई पेंडिंग टास्क ना हो, सो डैट वी कैन फर्दर लुक आउट आफ्टर डिफरेंट थिंग्स. सो जस्ट लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब इट फॉर द अपकमिंग क्लासेस. वी आर soon very going to host a workshop on the ATS resume, in which we can learn the AI prompts we can use to enhance our resume, and एक HR आपके resume में shortlist करते टाइम किन points का ध्यान रखता है, and we are going to cover that. So I am dropping the link for that. Just check out there and enroll in for your seats, because we have very limited seats for that. So follow our channel, just hit the bell icon, because very soon we are going to come with our next class. Thank you so much for being with me.